बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कर्म और आशीर्वाद एक ही हैं? हमारे कर्म कैसे अल्लाह के आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं? यह एक शांत शाम थी। पेड़ों के पीछे नारंगी सूरज डूब रहा था जब हमजा अपने पिता के बगल में आंगन में बैठा था। पक्षी अपने घर लौट रहे थे और मगरिब की अजान की आवाज धीरे धीरे हवा में गूंज रही थी। बाबा, हमजा ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। मेरे शिक्षक ने कहा कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं वह आशीर्वाद लाता है, लेकिन मैं पूरी तरह से अंतर नहीं समझता। क्या वे एक जैसे नहीं हैं? उसके पिता मुस्कुराए, हमजा के बालों को धीरे से सहलाते हुए। नहीं मेरे बेटे, कर्म और आशीर्वाद अलग हैं, लेकिन वे गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसे जड़ें और फल। हमजा और करीब आ गया, सुनते हुए। कर्म वह है जो तुम करते हो, बरकतें वो हैं जो अल्लाह देता है, लेकिन आपके दिल की शांति, हमारे खाने की मेज पर खाना और हमारे घर में प्यार, ये सब अल्लाह की बरकतें हैं। तो अगर मैं अच्छे काम करना बंद कर दूं, तो क्या मेरी बरकतें भी बंद हो जाएंगी? हमजा ने पूछा। कभी कभी हाँ, उसके पिता ने धीरे से जवाब दिया। अच्छे कर्म अल्लाह की रहमत और आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं, लेकिन याद रखो मेरे बेटे, अच्छे कर्म करने की क्षमता भी एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद का चक्र, इस चक्र को देखो। उसके पिता ने कहा, अल्लाह तुम्हें सेहत देता है, यह एक आशीर्वाद है। उस स्वास्थ्य के साथ तुम प्रार्थना करते हो, यह एक कर्म है। उस प्रार्थना के कारण अल्लाह तुम्हें शांति और माफी देता है, एक और आशीर्वाद, और वह शांति तुम्हें और भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। हमजा की आंखें चौड़ी हो गईं। तो आशीर्वाद मुझे कर्म करने में मदद करते हैं और कर्म और आशीर्वाद लाते हैं? उसके पिता ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यह आपके और अल्लाह के बीच प्यार का एक चक्र है। एक छोटा उदाहरण, याद है जब तुमने अपना लंच अपने दोस्त को दिया था जिसने अपना लंच भूल गया था? हाँ बाबा, वह तुम्हारा काम था। बाद में तुम्हारी टीचर ने क्लास में तुम्हारी तारीफ की और तुम्हें खुशी हुई। वह एक आशीर्वाद था। अल्लाह ने तुम्हारे अच्छे काम, आभार और प्रयास को बढ़ा दिया। उसके पिता ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हमजा, कुछ लोग केवल तब प्रार्थना करते हैं जब वे अधिक आशीर्वाद, अधिक धन, अधिक सफलता चाहते हैं, लेकिन एक सच्चा आस्तिक इसलिए प्रार्थना करता है क्योंकि वह अल्लाह से प्यार करता है, न कि केवल इसलिए कि वह इनाम चाहता है। हमजा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तो हमें प्रेम से कर्म करना चाहिए और हर आशीर्वाद के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके पिता मुस्कुराए। सही कहा मेरे बेटे, क्योंकि दुआ के लिए हाथ उठाने का मौका भी सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। हमजा ने आसमान में उभरते सितारों को देखा और धीरे से कहा, हर काम और हर नेमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पिता ने हमजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, और अल्लाह करे कि तुम्हारा हर काम इस दुनिया और अगली दुनिया में और नेमतों का कारण बने। कुरान और हदीस के संदर्भ। एक, अच्छे कर्म आशीर्वाद लाते हैं। यदि आप आभारी हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको और अधिक अनुग्रह दूंगा। 2, हर अच्छे कर्म का इनाम मिलता है। जो कोई न्याय के दिन एक अच्छा कर्म लेकर आएगा, उसे उसके 10 गुना मिलेगा। 3, आशीर्वाद धर्म से आते हैं। यदि नगरों के लोग ईमान लाते और अल्लाह से डरते, तो हम उनके लिए आकाश और पृथ्वी से बरकतें खोल देते। 4, अच्छा करने की क्षमता भी अल्लाह से है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, कोई भी अपने